ये दीपक हैं मालिक तेरे नाम के, किसी के बुझाए कभी ना बुझे। बड़ी हसरतों से जलाए हैं ये, किसी के मिटाए कभी ना मिटे। As long as greed and hunger are with man, man will be a traitor to himself. व इज्जतो मंतशा व जिल्लतो मंतशा। जिसने खाना फेंका है वो भी एक इंसान है, और जिसे ये खा रहा है वो भी एक इंसान है। इस्लाम में रोजा इसलिए जरूरी है कि भूखों की कदर की जाए। ये लो बाबा, जाओ खाना खा लो। भगवान तुम्हें सुखी रखे, सुखी रखे। और नाचने वाले हैं हम। चांद पूछे सितारों से मैं कौन हूँ, फूल पूछे बहारों से मैं कौन हूँ। मैंने काबे में भी काबे में सर झुकाया, मैंने काबे में भी काबे में सर झुकाया। मैंने काशी में भी काशी में बंदगी की, मैंने काशी में भी काशी में बंदगी की। लुत्फ सजदों का भी है मुझको आया, इज़्ज़तें भी मिली आरती की। मुस्तफा की भी दिल में अकीदत, मुस्तफा की भी दिल में अकीदत। महबूब यारो कृष्ण भी मेरा महबूब यारो। मस्जिदों से भी मुझको मुहब्बत, मंदिरों से भी हूँ मंसूब यारो। ना मैं हिंदू हूँ ना मुसलमान हूँ, रब का बंदा हूँ एक इंसान हूँ। पूछो इन दुनियादारों से मैं कौन हूँ, पूछो इन दुनियादारों से मैं कौन हूँ। खुद ही पूछूं मैं यारों से मैं कौन हूँ, खुद ही पूछूं मैं यारों से मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। खुद ही पूछूं मैं यारों से मैं कौन हूँ, खुद ही पूछूं मैं यारों से मैं कौन हूँ। बड़े खुश नसीब हो यार, दिन भर लाखों की हेरा फेरी करते हो। बड़े बड़े लखपति तुम्हारे सामने हाथ फैलाते हैं, तुम इनमें क्या देख रहे हो? देख रहा हूं कागजों में कितना नशा है। इनके लिए इंसान कहां से कहां चला जाता है। ये टूटी हुई सुई, अब फटे हुए कपड़े कहाँ तक हमारा साथ देंगे? माँ, यही मैं तुमसे आज पूछने वाला था। क्या बेटे? माँ, किरीट के पिताजी ने उसे आने जाने के लिए एक कार दी है, वो रोज कार में बैठ के आता है। हमारे पिताजी हमारे लिए एक कार क्यों नहीं ला देते?
वो तो बैंक में सुबह से शाम तक लोगों को लाखों रुपए बांटते हैं, हमारे लिए कार नहीं ला सकते। मगर बेटे, वो पैसे अपने नहीं हैं, फिर किसके हैं? वो जिनके पैसे होते हैं ना, उनको वापस दे देते हैं। माँ, किरीट कहता है कि धूप में पैदल आने जाने से वो बीमार पड़ जाता है, हम भी तो बीमार पड़ सकते हैं। ऐसा नहीं कहते बेटे, भगवान बहुत दयालु है, वो हमेशा गरीबों का साथ देते हैं। अगर भगवान हमारे साथ है तो वो हमें एक कार क्यों नहीं दिलाता माँ? हाँ माँ, अनिल ठीक ही तो कहता है। अरे, तू भी इसका साथ देने लगी? ये तुम दोनों को मोटरों का शौक क्या हो गया है? देखो बेटी, भगवान ने हमें क्या कुछ नहीं दिया, हमारे पास जो कुछ है उसी में संतोष करना चाहिए, है ना? वरना लोगों के पास तो इतना भी नहीं है। हाँ हाँ, बहुत कुछ दिया है। तो आंखें दी है इस रंगीन दुनिया के रंग देखने को, और एक आत्मा भी दी है उसे देख देख कर तरसने को। शशि, बच्चों के सामने ऐसी बातें कर रहे हो? भगवान ने हमें इतना दिया है कि हम समेट भी नहीं सकते। ठीक कहती हो। किसी को 2 हाथ दिए हैं दुख दर्द समेटने के लिए, तो किसी को 1000 हाथ दिए हैं दौलत बटोरने के लिए। डैडी डैडी डैडी, किरीट के यहाँ तो टीवी भी है, और वो रोज स्कूल पैसे लेके आता है, हमें कुछ पैसे दो ना। ए अनिल, देखो जी, इसे पैसे वैसे कुछ मत देना, इस तरह बच्चों की आदत खराब होती है। आज 10 मांग रहे तो कल 50, और फिर नहीं दोगे तो चोरी करेगा, भीख मांगेगा। विदु, तुम एक माँ हो, मैं एक बाप हूँ। हमने बच्चों को क्या दिया है? सुख, चैन, आराम क्या दिया है? फटी और पुरानी किताबों के सिवा कुछ नहीं दिया। कभी कुछ पैसे तो देने दो। ये लो। ये लो तुम्हारा इनाम। तुम आज कितना सुंदर गुलाब लाए। लता रोज मुझे देती है, आज मैं उसे दूंगा तो फिर उसे दूंगा। गुलाब की कीमत 10 रुपए। क्या किरीट का भगवान लखपति है? मैं मेरे डैडी से पूछता हूँ। पूछ के क्या करोगे? इसका जवाब तो उसका बाप दे सकेगा। हाँ, किरीट के पिताजी ने उसे आने जाने के लिए एक कार दी है, वो रोज कार में बैठ के आता है। हमारे पिताजी हमारे लिए एक कार क्यों नहीं ला देते? वो तो बैंक में सुबह से शाम तक लोगों को लाखों रुपए बांटते हैं, हमारे लिए कार नहीं ला सकते। ईमान शशि भाई कहाँ खो गए? ये रुपए बांटने के लिए हैं। अरे मनसुख भाई, आज भी आप? मनसुख भाई नहीं आया है, तनसुख भाई आया है अतर लगा के। अरे तनसुख भाई, तुम? बस यूं समझिए कि उन्होंने आज से आपका सारा कारोबार मुझे सौंप दिया, मैं आया करूंगा। शशि भाई, मुझ खाकसार को तनसुख कहते हैं। तन का सुख दिलवाना मेरा फर्ज है। ये समझिए कि बड़े ठेके, बड़े लाइसेंस, बड़े परमिट दिलवाने के लिए बड़ी कुर्सी वालों को मुझे कुछ ना कुछ देना पड़ता है अतर लगा के। ये लीजिए, हाजिर है आपकी खिदमत में। इसीलिए कभी मैं आता हूँ, ये कभी तनसुख आता है, ये कभी मनसुख आता है। जी हाँ, लीजिए। चलो, इस बहाने आपके दर्शन तो हो जाते हैं। शशि भाई, एक बात कहूं, 6 का 9 सभी करते हैं, मैं भी करता हूं अतर लगा के। इस दुनिया में अगर कुछ है इंसान के लिए तो सिर्फ पैसा। करोड़ों, लाखों, 10, 20, 30। सिर्फ 20 रुपए बाकी रह गए हैं, और पगार होने में 2 दिन बाकी हैं। ये मेरा नहीं, हर घर का सवाल है। रंभा! अरे आइए आइए मनसुख भाई। हाय 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 हाय, फिर भाई कह दिया। मैंने कितनी बार कहा है गाली दे लो लेकिन भाई मत कहो। मैं तो यहाँ हर आने वाले को भाई कहना चाहती हूँ। अच्छा भाई, ठीक है। हाँ, ये हमारे शशिकांत भाई हैं, बेचारे दुखी हैं, जरा इन्हें जन्नत दिखा दो। नमस्ते। नमस्ते। आप किसी के माथे की बिंदिया है,
जिससे मैं मिटाना नहीं सीखी। मेहरबानी करके आप यहाँ से चले जाइए, नहीं तो ये जगह आपके हरे भरे घर को बर्बाद कर देगी। तुम देवी? अरे देवदास, किस चक्कर में हो? अरे रंभा भाई, क्या भाषण शुरू कर दिया है? हम तो यहाँ हुस्नों की कोई फड़कती हुई गजल सुनने आए और तुमने अपना दुखड़ा रोना शुरू कर दिया। अरे भाई चलो कहीं और चलेंगे। अरे चलो भाई चलो ना। अरे मनसुख, अरे रंभा नहीं तो जमुना दिखाओ शशि को। क्या कहा? दोनों ने अपनी दुकान बंद कर दी। इन तवायफों का भी कमाल है बाबा, कितनों की बिंदिया नोच करके जोगन बनी बैठी है। अच्छा बताओ शशि घर गया क्या? गया? इतनी देर के बाद? हाँ, आज बहुत काम था विदु। लेकिन इससे पहले तो तुम कभी भी देर से नहीं आए। हाँ। जानते हो 2 बज गए हैं। ये लो रुपए, ये लो। 100 रुपए? हाँ। किस लिए? देखो विदु, तुम अपना घर संभालो, मेरे काम में दखल अंदाजी मत करो। लो। ओह, तो तुम इस रुपए से मेरी हंसी, खुशी, मेरा हक, मेरा संसार छीन लेना चाहते हो? कहीं इस पैसे की गर्मी मेरे घर को न चला दे। नहीं विदु, मैंने नया बिजनेस शुरू किया है, उसकी कमाई है ये। लो। नया बिजनेस? हाँ। सुनो शशि, ये काम जैसा भी हो तुम छोड़ दो। न जाने मेरा मन क्यों कांप रहा है। इस रुपए को छूते हुए भी मुझे डर लग रहा है। डरो मत विद्या, घबराओ मत। जो किस्मत में लिखा है वो तो होके ही रहेगा। ना मैं मिटा सकता हूँ, ना तुम लिख सकती हो। हमारा नसीब लिखने वाले ने हमारी जिंदगी की पूरी किताब हमारे हाथ में दे दी, लेकिन आखिरी पन्ना उसने अपने पास रख लिया। इसलिए कोई नहीं कह सकता कि इसका अंजाम क्या होगा। लीला लहर छक्का पलट करके फिर नब्बा हो जाएगा। कल मनसुख ने 100 रुपए दिए थे, आज मैं 1000 रुपए देकर तनसुख के साथ शशि को ऐसी जगह पर भेजूंगा जहां जुआरियों की किस्मत लिखी है। शशि एक दफे जुआ खेलेगा तो सब खेलना सीख जाएगा। तेरे वापस क्यों रख दिए? इसलिए कि वो तेरे हैं। आखिर हमारी जिंदगी में तेरा मेरा क्यों आ गया? मेरा जेवर, मेरा सब कुछ तुम ही तो हो। विदु, मैं तुमसे बहुत दूर होता जा रहा हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो शशि? हाँ विद्या, सच कह रहा हूँ। बच्चों के और तुम्हारी खुशियों के लिए मैं सट्टा बाजार में कुछ कमाने गया था, लेकिन वहां 1500 का कर्जदार बन गया। आज ये जेवर चुराने में आया था इसलिए कि कल वलन चुकाना है। लेकिन इतना करने से ये तो सोचा होता कि तुम हमारी भविष्य हो, हम सबके नसीब हो। ले जाओ शशि,
ये सब देवर ले जाओ जो तुम्हें सच्चाई के रास्ते से रोक रहा है। हो सके तो ऐसे लोगों से मिलजुल खत्म कर दो। विदु। हाँ शशि, उन लोगों से क्या मांगना है? मांगना है तो ऊपर वाले से मांगो। हाँ डैडी, कार हमारे वास्ते कब लाओगे? बाजार में तो पहुंच गया हूँ बेटा। जैसे ही बिक गया तुम्हारी कार आ जाएगी। कल ही लाओगे ना? हाँ बेटा, प्रार्थना करो, कल ही आ जाएगी। क्यों रे? यहाँ क्या कर रहा है? चलो सो जाओ, अब तक सोया क्यों ना? चल। आकाश से एक तारा टूट गया। प्रभु, एक आग मेरे आंगन में आ रही है, उसको रोक लेना। मैं तुम्हारा चौखट फूलों से भर दूंगी। आधी रात हो गई, अब तक सोए नहीं? मुझे नींद नहीं आती विदु। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। ड्राइवर, देख क्या है वो गाड़ी निकाल रहा हूँ। अनिल को जल्दी स्कूल जाना। क्या हो गया तुम्हें? ये क्या बड़बड़ा रहे हो? विदु, मैं एक ख्वाब देख रहा था विदु। हमारे पास बहुत दौलत है, एक शानदार घर है, एक गाड़ी है, कार, ड्राइवर के साथ। हाँ, हर गरीब ऐसे ही ख्वाब देखता है। आज मेरा सपना पूरा हो जाएगा। आज मैं लखपति बनूंगा। एक ही दिन में लखपति बन जाओगे? हाँ। क्या बेच के? तेवर तो बिक गए हैं, अब रह गया धर्म, ईमान, बीवी, बच्चे। Shut up! पहला खाओ। आज मुझ पर हाथ उठाया, अच्छा किया, मगर देखो बच्चों के सर पर से हाथ कभी मत उठाना। चुप रहो, आज मैं जरूर लखपति बनूंगा। नहीं शशि, आज तुम काम पे मत जाओ, न जाने मेरा दिल क्यों घबरा रहा है। हट जाओ। वो कहते थे आज वो लखपति बनने वाले हैं, उनके घर में लक्ष्मी आने वाली है। क्या लक्ष्मी का यही रूप है? यही लक्ष्मी का रूप है। आज के जमाने में पैसा भगवान है, इसे जिस तरह चाहो समेटो, बल्कि छीनो अतर लगा करके। आज के समाज में ये पैसा ही सब कुछ है, इज्जत है और घर की सुख शांति भी। लंच में अपना हिस्सा लेने आ जाना। देर हो ही गई। अनिल गाड़ी के पीछे मत भाग। लता, अनिल गाड़ी के पीछे भाग रहा है। चलना नहीं आता तो मर क्यों नहीं जाते? विदु, विदु, क्या बात? अरे ये क्या कर रहे हो? तुम पागल तो नहीं हो गए ना? देखो तो सही, क्या लाया हूँ। चलो चलो। क्या लाया? अरे यही क्या है? वो देखो, वो कार देख रही हो? कार? वो तुम्हारी है और अनिल की। लेकिन ये कार पे लाल रंग कैसे लगा है? अरे वो नई कार लाया हूँ ना, तो मैनेजर ने शगुन के लिए कुमकुम लगा लिया। सिखारी, ये लाओ। कहाँ से लाया? कहाँ से लाए? अरे जब देने वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। ये लो, ये लो, ये लो। कहाँ से लाए इतने पैसे? लॉटरी लाई, लॉटरी। लॉटरी? न जाने क्यों मुझे यकीन नहीं आता। सुबह जब तुम घर से गए थे तो तुम्हारी जेब में कुछ नहीं था, और शाम को आए तो लखपति बन गए। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है जो? भरोसा? भगवान साक्षी है, मेरी जगह तुम्हारे चरणों में है। तुम्हें मैं अपना धर्म मानती हूँ। तुम कहते हो तो मान लेती हूँ।
मगर सच बताओ, सचमुच लॉटरी लगी है? हाँ सचमुच लॉटरी लगी है बिंदु। तो खाओ मेरी सौगंध। तुम्हारी सौगंध। अनिल मैं कार ले आया हूँ तुम्हारे लिए बेटा। अनिल का एक्सीडेंट डैडी के कार से ही हुआ है। नहीं डैडी कार लाए। डैडी के कार पर मेरा खून गया, से तुम साफ कर देना। दूसरा घाव। अनिल तुम लाख रुपए लेने चले थे ना, लेकिन तुमने मेरे सच्चे लाख रुपए गवा दिए। बैंक में चोरी और बच्चे के एक्सीडेंट में आपको गिरफ्तार किया जाता है मिस्टर शशिकांत। हो गया अरमान तुम्हारा पूरा लखपति बनने के। जो बच्चा कल तक तुम्हारे आंगन में खेला करता था, उसकी लाश तुम्हें सौंप के जा रहा हूं। बड़ा बदनसीब बाप को अपने बच्चे का क्रियाक्रम भी नहीं कर सका। अनिल के पास गया है जरा, और लता को संभाला। बाबूजी आप कहाँ जा रहे हैं? मेरे बच्चे भगवान के लिखे को पढ़ चुका और इंसान के लिखे को पूरा करने जा रहा हूं। चलिए डैडी, मम्मी डैडी को ले जा रहे हैं। तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे इंसान को शोभा नहीं देता। तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। दस वर्ष की सख्त कैद। मेरे लिए जेवर लाता हूं, कपड़ा लाता हूं, बेईमानी करके पैसा लाता हूं, किसी को जेल भिजवाता हूं, और एक तू है कि अपने मन सुख को मन का सुख तक नहीं दे सकती। अच्छा, बकवास बंद। आज मेरा उपवास है, पता है? शाम को आते समय केले लेते आइएगा। केले? अगर साथ चीकू ले आऊं तो? जी नहीं, सिर्फ केले। सिर्फ केले? मेरी बात सुन। ये बातें बनाने लगे ना, मुझे आपकी बातें कुछ नहीं सुननी है। जितना कहा उतना काम करो, क्या समझे? हाय रे झटका। हाय हाय, बात तो कि तो खाता हूँ मेरी जान, वरना मनसुख भाई 2 कौड़ी का आदमी नहीं, तुम्हारे केले आ जाएंगे। संध्या रानी, हो संध्या रानी, अरे संध्या रानी। अरे आ रही हूँ। क्यों खामखा चिल्ला रहे हो? कहो, क्या बात है? मैं जरा मनसुख भाई के काम से जा रहा हूँ, इतर लगा के शायद रात को देर से लौटूंगा। तो ये कौन सी नई बात है? हर रोज तो देर से आते हो। हाय, ये हमारी संध्या रानी एक दिन संध्या लाकर ही रहेगी इस घर में इतर लगा के। अरे सैया भैया कोतवाल अब तो। मनसुख भाई। अरे बड़े भाई, कहो कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अच्छा हूँ। हाँ फरमाइए। अरे ये मनसुख भाई का क्या हाल है? अरे भाई, मनसुख भाई के मन का सुख चाहते हो तो तलसुख भाई की भाभी को 1 दर्जन केले भिजवा दो। लेकिन पहले पैसे चीकू के भी तो बाकी है। अरे यार, आज तो किसी को दिए जो तेरे रह जाएंगे। हैं? दे देंगे यार, दे देंगे। अच्छा। हाँ, दे देंगे।
हाय हाय, इनको क्या पता कि आजकल अपना बैंक बैलेंस कम है और थैंक्स बैलेंस ज्यादा है। अपन देना बैंक के नहीं, लेना बैंक के मैनेजर रह गए इतर लगा करके। अरे जमुना किनारे नमस्कार। अरे पोपटलाल भाई कैसे हाँ हो? तनसुख भाई। अरे तनसुख भाई, वो मनसुख भाई आपको कुछ गाली दे रहा था। गाली दे रहा था? हाँ। अरे भाई कुछ ना कुछ दे ही रहा था, ले क्या रहा था हमसे। भाई हाँ। पोपटलाल भाई इतर लगा के काम करोगे मेरा? हाँ, हाँ, करोगे ना? हाँ, मनसुख भाई की बीवी को हाँ। 1 डजन केले भिजवा देना अच्छा। इतर लगा के। मेहरबानी हो। नमस्कार। अरे सही है। अरे तनसुख भाई कैसे हो? अरे कैसे हो भाई? मजे में हो? भाई एक काम करोगे यार, तुम वो अपना मनसुख भाई है ना, उनकी बीवी का आज व्रत है। अच्छा। यानी कि उपवास, बेचारी भूखी रह जाएंगी। 1 डजन केले भिजवा दोगे उनके यहाँ? अरे क्या बात कर रहे हो तनसुख भाई, 1 डजन केले की क्या बात, बोलो तो पूरा बगीचा भिजवा देता हूँ। अरे बड़ी मेहरबानी होगी, बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा भाई, हर्ष मेरा काम पूरा हो गया। मनसुख भाई की बीवी को अब केले पहुंच ही जाएंगे। अरे सैया भाई एक कोतवाल अब तो। अभी तक नहीं आए। दुनिया भर के साथ मक्कारी, घर में भी शिकारी। आने दो उनको, अभी मजा चखाती। बुला नहीं, ले आया। मेरी बुलबुल खुश हो जाएगी। इतने की भी शांति। हेलो सरजो, सुनो, शांति से काम लेना, मगर लेडी हीरा मनी का लाखों का हार मुझे आज किसी भी हालत में मिलना चाहिए। और सुनो, वो खान की भी उस पर नजर है। सतयुग में तो एक कली थी, नाम था जिसका अनार। कलयुग में इस नाम की झूठी कलियां खिले हजार। अरे ये गाना तो मुझे पूरा आता है, तुम भी गाओ ना। होए होए गली 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 में अनार कली, गली 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 में अनार कली। नया रंग नया ढंग बड़ा जहर भरा अंग, नया रंग नया ढंग बड़ा जहर भरा अंग। देखो देखो डंक मुझे मार चली, वो गली 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 में अनार कली। मजनू था जो लैला पे कभी मरता था, लैला काली थी मगर उसका ही दम भरता था। लैला 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 लैला, मैं भी मजनू हूँ मगर ऐसा के आहे न भरूं। लैला मर जाए तो मर जाए मगर मैं ना मरूं। के ये लैला मेरे तंग बिना प्यार करे जंग। नया रंग नया ढंग बड़ा जहर भरा अंग। देखो देखो डंक मुझे मार चली, ओए गली 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 में अनार कली।
कहाँ खोता हूँ, हीर रोती हो तो रोए मैं कहाँ रोता हूँ। के ये हीर पिए भंग मुझे रोज करे तंग, नया रंग नया ढंग बड़ा जहर भरा अंग, देखो देखो डंक मुझे मार चली, ओए गली 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 में अनार गली। एक राधा थी, एक राधा थी जो रसबंती मुरलिया के लिए बोल सखियों के करजवा में छुपा लेती थी। एक मीरा थी, एक मीरा थी जो मतवाले कन्हैया के लिए जहर का प्याला भी होठों से लगा लेती थी। आज राधा है कहाँ, आज मीरा है कहाँ, नाम तो आज भी है गुम मगर वैसे कहाँ। बिना डोर की पतंग जिसने देखा हुआ जंग, नया रंग नया ढंग बड़ा जहर भरा अंग, देखो देखो डंक मुझे मार चली, ओए गली 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 में अनार गली। आए देखो देखो डंक मुझे मार चली, ओए गली 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 में अनार गली। तो तुम आखिर हार लेकर ही आए। मेरा वार कभी खाली नहीं जाता खान। तुम क्या और तुम्हारा वार क्या, वो तो मैं चाहता था कि हाथ तुम्हारे गंदे हो, माल मुझे मिल जाए। हार लाओ इधर, हार तुम्हारे हाथ में आने के बजाय कहीं तुम्हारा सर मेरे हाथ में ना आ जाए खान। जिंदगी भर सर को हथेली पे लेकर घूमा, लेकिन आज तक कोई खरीदार नहीं मिला। देखते हैं आज का सौदा कैसा रहता है। तुम्हें हार देकर ये हार मैं लेकर जा रहा हूं, हो हिम्मत तो रोक लेना।
जरूर आएगा। घबराइए नहीं, 30 लाख जैसी मोटी रकम का हार जो भी बेचने जाएगा पकड़ा जाएगा, लेकिन 10,000 के इनाम के लालच में वो जरूर आएगा। और मैं आ गया, लीजिए अपना हाथ। यही है इंस्पेक्टर साहब, यही है, पकड़ ले इसे, मुँह आकर दिखा। पकड़ लो इसे, ले चलो इनाम देने। इंस्पेक्टर साहब, चोरों का भी ईमान होता है। अरे इतने दिनों बाद मिलने आई हो, जरा हंसो भी। गरीबों की हंसी भी दुनिया वालों को बुरी लगती है। विदु, अनिल 4 दिन हमसे खेल कर चला गया। ये सब ऊपर वाले की लेन देन है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? विदु, मेरी वजह से समाज में तुम्हारा सर नीचा हो गया। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। ये तुम क्या कह रहे हो? जब तक तुम हो मेरा सर हमेशा ऊंचा रहेगा। दुनिया वालों, अपना संसार और अपनी पत्नी की झूठी सौगंध कभी मत खाना। शशिकांत, समय हो गया भाई। विदु, लता का ख्याल रखना। लगता है बेचारा भरी दुनिया में बह गया, समय को समझ ना सका। भगवान, समय को बिता रही हूँ, साथ देना। ये लो भैया। बहन, ये बर्तन तो बड़े अच्छे हैं, इन्हें क्यों बेच रहे हो? क्या करूं भाई, इनमें खाने वाले तो चले गए। अरे पद्मा, सुना, विद्या तो अपने घर के बर्तन भांडे बेचने पर आ गई। रुको बहन, मेरे सामने भी बच्चे हैं। मैं जानता हूँ दुख दर्द क्या होता है। समय तो सब पर आता है। भगवान, आज तो कुछ काम दे देना, वरना दुनिया कहेगी तुम आखिरी तो छीनते हो मगर 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकते। बहन, मुझे कुछ काम मिलेगा? हमें नौकरानी की तो सख्त जरूरत है, लेकिन तुम्हारा क्या भरोसा? मैं एक माँ। पुलिस चायला पंक्चर झाली। चलो नजर रखो और तुम सब मेरे साथ चलो। शमशेर, मुझे पीछा करो।
ये मेरा आखिरी वक्त है। एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से आप मेरी मदद कीजिए। मैं अब तुम्हारी मदद करूं? हाँ, एक मुजरिम की जिंदगी में ऐसा वक्त भी आता है जब वो कानून की मदद चाहता है, कानून की हिफाजत के लिए। साथियों, कल भी तुमने मुझे देखा था और आज भी देखो, मेरा अंजाम भी देखो। कहीं ये तुम्हारे कल की तस्वीर तो नहीं? ऐसे कल को मिटा दो मेरे साथियों और आज को चमका दो। कभी गिरफ्तारी का डर, कभी जेल का खौफ, कभी फांसी का फूलना। क्या फायदा है ऐसी जिंदगी का? मेरे साथियों, देखो, अगर ये तुम्हारे लिए पानी है तो इसे बह जाने दो। अगर ये खून है तो इसे माथे पर लगा लो। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे अपने खून की कीमत नहीं मांगता और ना ही इनकी कसम का सौदा करता हूँ। इतना जरूर कहूंगा कि आप इन्हें माफ कर दीजिए। जो अच्छे रास्ते पर चलना चाहते हैं, आप उन्हें सुधरने का मौका दीजिए। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, आपके एक हाथ में रिवॉल्वर है और दूसरे हाथ में हथकड़ी। आप कौन सा हाथ इनकी तरफ बढ़ाते हैं? सज्जू, तुमने पुलिस ऑफिसर के हाथों में सिर्फ रिवॉल्वर और हथकड़ी देखी है। इस पुलिस ऑफिसर रिवॉल्वर और हथकड़ी से बहुत ऊंचा है। कोई ऊंची बात? हाँ, लीला लेर से है। कोई छक्का उल्टा होके नौवा तो नहीं हो गया? हाँ, ठीक है, ठीक है। बच्चू शेठ, मैं बोला हूँ, सरजू मारा गया। शंकर और भीमा वगैरह ने सरजू का खून माथे पे लगाकर अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया है। मैं वहां से कुछ भी करके निकल भागा। तूने दुनिया की बातें तो सुन ली, अब मेरे दिल की आवाज भी सुन ली। दिल की आवाज तुझे आज सुना देते हैं, हम तुझे तेरी ही तस्वीर दिखा देते हैं। रुक क्यों गए? अच्छा गाते हो, गाओ ना। जलल साहब, जब मैं गाता हूं तब मेरी रातें रोती हैं। जलल साहब, कुछ मैंने जलाया, कुछ दुनिया ने जलाया। ये उसी का धुआं है जो ऊपर वाले से कुछ कहने जा रहा है। प्यार मांगा था, तबाही तो नहीं मांगी थी, तेरी कुदरत से खुदाई तो नहीं मांगी थी, प्यार मांगा था। जिंदगी तूने जो दी थी वो कहीं खो सी
गई, इस कदर तूने हंसाया के खुशी रोसी गई। दिल ने ऐसी भी भलाई तो नहीं मांगी थी, तेरी कुदरत से खुदाई तो नहीं मांगी थी, प्यार मांगा था। ये है तुम्हारा भगवान। हम तो चाहेंगे तुझे लाख, तू पत्थर ही सही, तेरी मर्जी है तो बिगड़ा ये मुकद्दर ही सही। दर्द मांगा था दुहाई तो नहीं मांगी थी, तेरी कुदरत से खुदाई तो नहीं मांगी थी, प्यार मांगा था। आदमी आदमी होकर भी तो इंसान हुआ, आसमां वाले ज़मीं का तू निगहबान हुआ। चांद मांगा था स्याही तो नहीं मांगी थी, तेरी कुदरत से खुदाई तो नहीं मांगी थी, प्यार मांगा था तबाही तो नहीं मांगी थी। हेलो, राजधानी हेड बड़ी साईं। हाँ, लेकिन देखो उसमें सेठ फतेहचंद का वसीयतनामा है कि नहीं, नहीं तो बात नहीं जमेगी। हाँ, हाँ। क्या है? वेरी गुड, वेरी गुड। बच्चू सेठ, लोग तुम्हें बहुत चालाक खिलाड़ी कहते हैं, लेकिन आज खान से पाला पड़ा है। बेटे राजानी, अरे तेरे जैसे कितने ही आनी जानी बच्चू सेठ के सामने फाटक पे छिड़काव करके चले गए। जी मैं आया हूँ तंसु कतर लगा के। कौन आनी जानी? आपका सेवक। ओह तंसु, अरे किबला तबला बजाती वो पीछे पीछे चले आओ। जिंदगी भर बस आप ही के बताए हुए रंग में रंगा रहूंगा। माथे पर मेहनत के मोती सजाए जा रहा हूं जेलर साहब, लेकिन मेरी विद्या उन मोतियों को समेटने नहीं आई। वो आत्महत्या नहीं कर सकती जेलर साहब, उसे मेरी लता का बहुत ख्याल था। भगवान करे ऐसा ही हो। ये मेरी तरफ से रख लो सचुदान। अरे आप तो हमेशा मुझे कुछ ना कुछ देते ही रहे, ये क्या कम है? मेरी खुशी है, लता के लिए कुछ लेके जाना। भाइयों, इंसान बन के जा रहा हूं। भाई फिर कब मिलोगे? अरे आता जाता ही रहेगा। अरे भाई जा तो रहे हो, लेकिन मेरी तरह किसी नाचने वाली के चक्कर में मत पड़ जाना। हाँ बाबू जाते तो हो, एक शेर सुनते जाओ। इंसानों में इंसानों का सौदा होता है, जो हाथ सहारा देता है उस हाथ को बेचा जाता है। कार हमारे वास्ते कब लाओगे? बाबू भाई जगजीवन दास, यहां मेरा उठना बैठना था और आज पहचाना भी नहीं। बेटी,
ये साड़ी इंसानियत के रंग से रंगी हुई है, जिसे मैं छू कर आ रहा हूं। ये अनिल ने लिखा था और लिखा ही रह जाता। बेचारे शशिकांत, जितना लिखता गया उतना ही वो मिटता गया। भगवान करे उनकी खुशी लौट कर आ जाए। लौट कर मेरी दुनिया देखो किरीट। मुझे ऐसा लगता है मैं एक ऐसे सागर को देख रही हूँ जिसकी न कोई चाह न किनारा। माता दुर्गे, इस दिल के टुकड़ों को लेकर मैं हमेशा की तरह तुम्हारे चौखट पे आ रही हूँ। जवाब दे देना। जवाब तो देना ही पड़ेगा। तो जेल से छूट के आ गया। लल्लू, तेरी बेटी ने ऐसी जगह को सजाया है जहाँ औरत की खुशबू दिखती है। जमुना बाई का फोटा, बड़ी धूम है उसके जलवों की, दूर दूर तक। हाँ बड़ी दूर से आया हूँ सेठ। आओ मंसूर भाई, कैसे आना हुआ? बस नसीब जागा और दर्शन के लिए चला है। हाँ? अरे मुबारक हो, किरीट ने केस जीत लिया है। ये सब भगवान की कृपा है और आपका आशीर्वाद। अजी मैं क्या और मेरा आशीर्वाद क्या। आप ऊंचे खानदान के हैं, बड़े बेटे के बड़े बाप हैं, समाज में ऊंची नजर से देखे जाते हैं। बस जरा ऐसी कोई खास बात नहीं, नई बात भी नहीं, ये तो होता ही आया। बड़े घराने की इज्जत चौराहे पे नीलाम होती है। मंसूर, कहना चाहते हो साफ साफ कहो। क्या कहूं? अगर तौबा टूटी तो टूटे हुए पैमाने से। लेकिन बात क्या है? ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, बात तो मामूली है। बड़े बाप के बड़े बेटे तवायफों की कोठी पर जाते हैं, उनके घुंघरों से अपने खानदान की इज्जत सजाते हैं और फिर एक दिन। मंसूर, आपका तो सुनकर ही खून उबलने लगा। सेठ जी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि आपका बेटा लता के चक्कर में है और लता किरीट को फूल देकर उसकी जिंदगी में कांटे बो रही है, और वही फूल किरीट अपने कोट में सजाकर फूला नहीं समाता। लेकिन तुमने तो कहा था कि लता अपनी मौसी क्या रहती। लेकिन वो मौसी है कौन? जमुना बाई तवायफ। तुम एक अमीर बाप के इकलौते बेटे हो, सारी दुनिया उनके साथ है। हाँ, अगर तुम में दुनिया से टकराने की हिम्मत है तो बेटा मुझसे वादा करो कि तुम लता को अपना लोगे। दुनिया आपको कुछ भी समझे, लेकिन मैं आपको एक देवी समझता हूं। आपके सामने वादा करता हूं, मां से, एक मां के आबरू से वादा करता हूं। ये आजकल फूलों का बड़ा शौक हो गया है तुम्हें। फूल तुमने कहीं से खरीदा है, तोड़ा है या किसी ने दिया है तुम्हें? चुप क्यों हो गए? जवाब क्यों नहीं देते? जी, कुचल दो इसे अपने पैरों से। फूल हमेशा भगवान पे चढ़ाए जाते हैं, कुचले नहीं जाते। वो पवित्र फूल होते हैं। जमुना बाई जैसे तवायफ के कोठे के अपवित्र फूल नहीं होते। जमुना मौसी एक देवी हैं और लता उसकी पूजा। अभी इस फूल के लिए झुक रहे हो? मैंने किसी मां से वादा किया है, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। इतना याद रहे कि कोई तवायफ मेरे घराने की बहू बनकर नहीं आ सकती। सिर्फ पूजा की है। किसकी? कौन है वो? एक ऐसा देवता जिसने आज तक अपनी पुजारिन की तरफ देखा तक नहीं। तो तुमने उसके सामने खुलकर अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया होता। लता, जो मोहब्बत की जबान नहीं समझते उसे किसी भी जबान में नहीं समझाया जा सकता। कविता? हाँ लता, मेरे सब्र और ज़ब्त ने मुझे यही सिखाया है कि उसकी खुशी के लिए कुर्बान हो जाऊं। लेकिन कविता, इस तरह जिंदगी कैसे गुजरेगी?
वो कश्ती देख रही हो लता? जिसका कोई खेवनहारा नहीं। मैं भी उसी की तरह एक अकेली जिंदगी बसर कर लूंगी। तेरे बनाए हुए लोग आज तुझे बना रहे हैं। किसी से मत कहना, वरना लोग तुझे पागल कहेंगे। पागलों की तरह इस गली में चला आता हूँ। किसी की जिंदगी धोना चाहते हैं। गिरे हुए पैसे को कोई भी उठा लेता है, लेकिन गिरे हुए इंसान को कोई नहीं उठाता। लेकिन इंसान वही जो गिरे हुए को उठाए। बेटा, गिरे हुए को उठाने और सहारा देने में कहीं अपने घर की दीवार न गिर जाए। किरीट, लता को अपने दिल से निकाल दो, उसे भूल जाओ। आप मुझे घर से बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन लता के ख्याल को मेरे दिल से बाहर नहीं निकाल सकते। कौन? मुझसे अपना जीवन छुपा रही हो? मेरे बाबू, लेकिन मैं इनसे कैसे कहूं कि मैं इनकी बेटी हूं? तो शायद ये आत्महत्या कर लेंगे। कहीं वो आत्महत्या न कर ले, ये जानकर कि उसका बाप चोर है, जेल जा चुका है। नहीं नहीं, मुझे इनसे दूर रहना चाहिए। इसी में इनकी भलाई है। मुझे इससे दूर रहना चाहिए, इसी में उसकी जिंदगी की भलाई है। जानते हो यहाँ कौन आता है? जिसके पास पैसा होता है। तुम्हारे पास क्या है? पहले सब कुछ था, अब कुछ भी नहीं है। फिर भी तुम्हें देने के लिए बहुत कुछ है। हमें बहुत कुछ की नहीं, पैसे वालों की जरूरत है। जाओ लता, क्या हुआ बेटी? तुम रो क्यों रही हो? कौन था वो? बदनसीब बाप जेल से निकलकर बेटी को ढूंढता हुआ इस घर तक आया और बेटी की ठोकर खाकर चला गया। ये तुमने क्या किया बेटी? बाप को पहचानते हुए भी तुमने आंखें फेर ली। बाजार में आई हुई बेटी अगर शरीफ बाप की जिंदगी चाहती है तो उसे वही करना चाहिए जो मैंने किया। तू बाजार में जरूर है, लेकिन बिकने के लिए नहीं। ये बात तो सच है। बापू को समझाना मुश्किल है। लता, देख बेटी, तेरे बापू तेरे लिए कितनी प्यारी साड़ी छोड़ गए हैं। बापू चले गए, कुछ छोड़ गए। ये कैसी जगह है जहां बाप भी अपनी बेटी से सौदा करते हैं। बेटी, कौन है आप? मैं किरीट का बाप हूँ। शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। जीती रहो। बड़ी खुशी हुई जो आप मेरे घर आए। आइए, अंदर आइए ना। मैं जानती हूँ आप इस घर में नहीं आएंगे, इसलिए कि ये घर कुलवान का है और मैं कुलवान कन्या से ही मिलने आया हूँ। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? सुना है तुम किरीट से बहुत मोहब्बत करती हो, उसे बहुत चाहती हो। मैं भी चाहता हूं तुम मेरे घर की बहू बनो, लेकिन
जो तुम चाहती हो और जो मैं चाहता हूं, हमारा बनाया हुआ समाज उसे पसंद नहीं करता। मुझे एक बात बताइए, आप समाज से हैं या समाज आपसे? पहले समाज मुझसे था, आज मैं समाज से हूं। समाज का मजबूर हूं। बेटी, मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूं। आप मुझसे कुछ मांगने आए हैं या मुझे आजमाने? संस्कारी मां की बेटी को तो भगवान भी नहीं आजमाते। मैं तो एक इंसान हूं। बेटी, जिसके सुख चैन की तुम्हें हर वक्त फिक्र लगी रहती है, मैं उसकी जिंदगी की भीख मांगने आया हूं तुम्हारे पास। किरीट की हंसी खुशी, उसका सुख चैन इसी में है कि तुम उससे, उसके खानदान के लिए, उसके उज्जवल भविष्य के लिए इतनी दूर हो जाओ जैसे जमीन और आसमान। बेटी, अगर तुमने मुझे खाली हाथ लौटा दिया तो मेरी अर्थी को समाज के चार कांधे भी नहीं मिलेंगे। किरीट का सुख मेरे लिए सब कुछ है। सुखी रहो बेटी। बेटी, एक उपकार इस बुढ़ापे पे और करना। कुछ बाकी रह गया है क्या? किरीट को भी तुम्हें ही समझाना पड़ेगा कि तुम मुझसे दूर हो चुकी हो। कोशिश करूंगी। अगर समाज की आग मुझे जलाना ही चाहती है तो चुपचाप जल जाऊंगी। बेटी, ये लो, जिंदगी सुख से कट जाएगी। मैं प्यार करना जानती हूँ, बेचना नहीं। मेरे किरीट को मैंने आपको खुशी से दिया है, आपने खरीदा नहीं। खुश रहो बेटी, खुश रहो। पहचाना मुझे? आइए, अंदर आइए। मुझे मालूम था तुम यहां मिलोगी। आइए, बैठिए। सेठ साहब, जब आप मेरे घर पे कुछ लेने आए हैं तो कुछ क्यों, सब कुछ ही ले जाइए। ये देखिए, इसमें मैं हूं, आप हैं और हमारी बेटी है जो अब इस दुनिया में नहीं रही। अगर मैं चाहती तो तुम्हारी इज्जत से खेल सकती थी। डरो नहीं, ये राज कहीं बाहर नहीं जाएगा। ये राज मेरे साथ ही जाएगा। लता को भी मालूम नहीं। सेठ जी, औरत कैसी भी हो, वो अपनी मोहब्बत को बदनाम नहीं करती, क्योंकि वो जानती है मोहब्बत एक ऐसी शय है जो मुकद्दस है। इसीलिए वो अपनी मोहब्बत को मालिक का नूर समझकर उसकी इबादत करती है। आज तक मेरी मोहब्बत ने खुदाई की आबरू रख ली। ये न भूलो, मोहब्बत कोई खेल नहीं, दो दिलों की एक कीमती अमानत है। ये तुम और आज की प्यार करने वाली क्या जाने। आज मैं अपने जख्मों की दुआएं ले लूं।
जमुना, जिस बाजार में इज्जत बिकती है, क्या वहां ऐसे इज्जत के रखवाले भी होते हैं? रखवाले राख होना भी जानते हैं। जमुना, तुम्हारी मोहब्बत को सलाम, तुम्हारी कुर्बानी को सलाम। ठहरिए, मेरी ख्वाहिश है कि आज मैं आपको कुछ सुनाऊं।
ये जो सारंगियों का हंसी साज है, ये हमारे ही शिकवों की आवाज है, ये जो तबलों के बजने का अंदाज है, ये हमारी तबाही का एक राज है, जल रही है हम अंगार में, जल रही है हम अंगार में। किसकी माएं हैं हम, किसकी बहनें हैं हम, किसकी माएं हैं हम, किसकी बहनें हैं हम। तुम ही मर्दाने दौलत के संसार पर, हमको रुसवा किया महफिलों में मगर। कर लो तौबा तुम अब भी ये रंग छोड़कर, क्या बताओगे मौलिक ने पूछा अगर, तुमसे ये अपने दरबार में, तुमसे ये अपने दरबार में। किसकी माएं हैं हम, किसकी बहनें हैं हम। है कोई ना हमें आसरा दे सके, कोई मंजिल का हमको बता दे सके, हमको वापस वो शर्मा हया दे सके, हमको वो भोलेपन की अदा दे सके। है सवाल आज ललकार में, है सवाल आज ललकार में। किसकी माएं हैं हम, किसकी बहनें हैं हम, किसकी माएं हैं हम, किसकी बहनें हैं हम, किसकी माएं हैं हम, किसकी बहनें हैं जमुना, हो सके तो मुझे माफ कर देना। तुम्हारा मुझे माफ करना भी मेरे लिए बहुत बड़ी सजा है। औरत की जिंदगी खुद एक माफी है। बार कहा है या मत आया करो। नाराज ना हो, तुम्हें देख लेता हूँ, अपने दिल को समझा लेता हूँ। देखने के भी दाम लगते हैं। पायल की झनकार, हूरों की झनकार ऐसे नहीं मिलती। सफेद बाल लेकर यहाँ आते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? 40 साल काले बाल लेकर काले कर्म करता रहा, कोई शर्म नहीं आई। अब इन सफेद बालों में जिंदगी की बची हुई सफेदी ढूंढ रहा हूँ। ये बाजार एक खुली हुई किताब है जो बताती है कि सफेद क्या होता है। पढ़ सको तो पढ़ लो। जाओ, चले जाओ यहाँ से। बेटी, फटे कपड़े और बूढ़े माँ बाप से नफरत नहीं करनी चाहिए। भाग्य की सारी किताब तुमने अपनी मर्जी से लिखी। 2 बोल मुझसे भी पूछ के लिखे होते तो बोल मेरी भी सुनते जाओ। दुनिया में कोई कुछ खोकर पागल होता है, कोई कुछ पाकर न जाने मैंने कुछ खोया है या पाया। ये तो शशिकांत की बीवी है। विद्या बहन, विद्या बहन, रुक जा। अब यही रुक जाओ। ये जबी उसी की है
वो किसी भी चौखट पर झुका ले। एक तवाइफ की दास्तां में नाचने वाली के सिवा सारे नाम शरीफों के होते हैं। मौसी, यहाँ का हर फूल मसला जाता है, कले से नहीं लगाया जाता। तवाइफ को न पैरों में घुंघरू बांधते हुए, न नाचते गाते, न आंखें लड़ाते कैसी शर्म आनी चाहिए। इस आग से न खेल। ये आग अर्थी की आग से भी भयानक होती है। तुमने उसके आंसुओं की इज्जत को संभाल के नहीं रखा। तुमने और तुम्हारे समाज ने उसे यहाँ तक पहुँचा दिया। अब अगर आंखें हैं तो उसे महफिल में नाचते गाते यहाँ से देख। कर्नाटक राजा पंजाब का रानी चुकी। आप लोग जाइए। मौसी, मौसी मुझे लता तक जाने दो। वहाँ जाकर क्या देखोगे? समाज के हाथों लता के जले हुए संसार की राख या उसके प्यार की लाश? वकील साहब, कोई किसी को कितना भी प्यारा हो, उसकी लाश को ज्यादा देर घर में नहीं रखते। उसे रोकने दो मुझे। मेरी जिंदगी। लता, रुक क्यों गए? देख लो जमाने वालों, यही एक समाज है जहाँ बाप और बेटे एक साथ सौदा करते हैं। जिस फूल को मैंने हमेशा प्यार किया, वो आज महफिल में महक रहा है। किरीट,
औरत की यही जिंदगी होती है। मुझसे मेरा सब कुछ छीन गया, मगर मेरे हाथों में तुम्हारे लिए अब भी कुछ है। लो पियो। मुझसे दूर चले गए हो ना, नजदीक आ जाओगे। किरीट, कम से कम इसे तो रहने देते। इसमें मैं कभी कभी तुम्हें देख लिया करती थी। पागल भी कितने खुश नसीब होते हैं, सब कुछ खोकर भी हंसते रहते हैं। पिताजी, मेरी नजर में एक लड़की है, सेठ गुलाबचंद की बेटी कविता। आंख से कुछ गिरा। मेरी मोहब्बत ने मुझे 4 आंसू दिए थे, वो भी मेरी आंखों में न रह सके। आंसू मोहब्बत की अमानत होती हुए तुम उसे संभाल न सकी। जिन आंसुओं को तुम जमाने से छिपाती आई, उन्हीं का साथ छोड़ दिया। जिस चाहत को तुमने सीने से लगाकर रखा था, उसी को लुटा दिया। लता जमुना मौसी की यहां पली है, उसे किरीट के सिवा और कोई नहीं अपना सकता। तुम तो सेठ गुलाबचंद की बेटी कविता हो। कविता को तो कई कवि मिल जाएंगे। बोल, अब तेरा क्या जवाब है? तूने क्या फैसला किया है? फैसला यही कि आज आंख के इन 4 कतरों में मैंने मेरी मोहब्बत के सारे तूफानों को डुबो दिया है। मेरी मोहब्बत कहती है, मोहब्बत करो तो ऐसी करो जिसका वास्ता लोग दिया करे। मैंने भी ऐसा ही किया है। लता, आज से किरीट तेरा और तू किरीट की। मेरा भरोसा भरे बाजार में बिक गया। मेरी मोहब्बत चांदी की चमक में नाचने लगी। प्यार करने वालों, एक ऐसी खुशी है जिस खुशी पर हर खुशियां खुश है। बेटे, मैं सच कह रही हूँ। बिल्कुल झूठ। मैं उसके दरवाजे पे जाऊं तो फिर आप इनसे कह दीजिएगा आप वहां कभी नहीं गए थे। तुम और यहां? अगर एक बाप अपने बेटे की खुशी के लिए एक तवाइफ के कोठे पे जा सकता है, तो क्या माँ अपनी बेटी की खुशी के लिए किसी के दरवाजे पर नहीं जा सकती? हाँ किरीट, मैं वहां गया था, तो मैं भी वहीं जा रहा हूं जहां आप मेरा भविष्य मांगने गए थे। अगर आया तो लता को साथ ले आऊंगा। चलो मौसी। बाप हो के दीवार बनते हो, लेकिन हिफाजत के लिए दीवारों की जरूरत पड़ती है। लेकिन दिल के मामले में दीवार आड़े आए तो घर बर्बाद हो जाते हैं। तुम्हारा बेटा किरीट ये कहे कि मैं मोहब्बत में कुर्बान हो जाऊंगा, मिट जाऊंगा, तो क्या तुम उसे मिटने दोगे? खान, नहीं सेठ, तुम ऐसा नहीं कर सकोगे। बाप हमेशा अपनी औलाद से हारा है, अब तुम भी अपने बेटे से हारोगे, क्योंकि तुम एक बाप हो।
श्यामलाल सेठ, अगर तुमने ये दीवार नहीं गिराई तो तुम्हारा बेटा तुम्हारे हाथ से जाता रहेगा। बोलो सेठ, बेटा चाहिए या दीवार? काका और कैसा मामा, यहां आने वाला हर आदमी एक रात का पति होता है। इस वक्त तुम सिर्फ एक औरत हो और मैं एक मर्द। तनसुख के मन को तन का सुख दे दो लता। ए तनसुख के कौन छक्का? हाँ छक्का, अब मैं तेरे छक्के छुड़ा दूंगा इतर लगा के। बता तेरे को क्या बताऊं, कंफू कराते या चीची या फूफू या हाय हाय हाय। ये ले 2 रुपए। अरे अरे ये ले 5 की पत्ती। अरे ये ले और पैसे ले। साले छक्के मर गई। अबे साले मेरे पे हाथ उठाता है। अरे बचाओ। ये इसे जानते हो ये क्या है? हाँ, जानता हूँ। और वो नीच भी तुम ही हो ना, जिसने मुझे यहाँ लाके बेचा? हाँ, वो नीच भी मैं हूँ। लेकिन मेरा नसीब वो औरत नहीं देवी है, वरना पता नहीं मेरा क्या हाल होता। हाँ, मैं कबूल करता हूँ सारे पाप मैंने किए हैं इतर लगा के। मुझे माफ कर दो, मैं चाहूँ। तुम्हें माफ कर दूं? तुम जब तक जिंदा रहोगे लोगों के घर उजाड़ते रहोगे, उनकी बहू बेटियों को बेचते रहोगे। तुम जैसे आदमी का तो मर जाना ही अच्छा। भगवान के सामने बोलो कि तुम मरने के लिए तैयार हो। नहीं बेटी लता, अपने काका को माफ कर दो। कैसा काका और कैसा मामा? लता बेटी, अपने गिरफ्तार कर लो उसको। कल अदालत में फैसला सुनाना है, लेकिन खान अभी तक नहीं आया। कहीं जरूरी काम आन पड़ गया होगा। ये आने में देर तो नहीं है, दरवाजा खुलने की कोशिश मत कर। अगर ये खुल गया ना, पता ना कैसे खुलता है। तिजोरी की चाबी तुम्हारे पास है, तुम्हारी चाबी मेरे पास। डैडी, मैं जानती हूँ आप शशिकांत जी के केस के बारे में सोच रहे हैं। हाँ बेटी, अनजाने में कानून उस बेचारे के साथ कोई नाइंसाफी न कर बैठे। लेकिन मेरा ख्याल है खान इस केस में ज्यादा रोशनी डाल सकता है। डैडी, शशिकांत जी और उनके फैमिली को मैंने बहुत नजदीक से और बड़ी दूर तक जाना है। उनकी बेटी लता मेरी खास सहेली है। मैं जो उनके बारे में जानती हूँ शायद ही कोई जानता होगा। Your Honor, she is right. बेटी खान सिर्फ खान ही नहीं है, वो क्राइम ब्रांच का काबिल ऑफिसर है। बदमाश के भेष में रहकर वो हर चीज पर वॉच रखता है। क्यों इंस्पेक्टर? तंसु का आखिरी रंग एक बाप नहीं देख सका। दुनिया का कोई भी बाप वही करता जो शशिकांत जी ने किया है। आप मेरे पिता हैं। अगर कोई मुझ पर हाथ डाले तो आप भी वही करते जो शशिकांत जी ने किया है। यही है आपके केस का जवाब। आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी टूट गई। जिंदगी भर बेचारा सांसें गिनता रहा। आज एक सांस गिनना भूल गया। बेटी, शशिकांत का देहांत हो गया। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। साहब, आपके फैसले में देर थी और मुसाफिर को जल्दी। तुम्हारे नजारे हमेशा गुलाबी रहे। गुलाबी नजारे, नजारे